हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग उसी 50 मैथ के बारे में बात करेंगे, मतलब उसी 50 वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसका कि मैंने कल आप लोगों के सामने लाइव किया था। तो आज हम लोग केवल 2 नंबर वाले सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी 2 नंबर वाले सवाल को ही सॉल्व किया था, जो शेष बचा रह गया और 1 से 2 वीडियो में और मैं उन सभी 2 नंबर के सवालों को हल कर दूंगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर के सवाल को एक बार समझते हैं। सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 7/80 है ना, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं। तो पहले इस बात को पहले समझ लीजिए कि इसको करना क्या है। सिंपली है कि आपको सबसे पहले इस बात को जानना है कि यदि यह संख्या डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, और यदि नहीं होता है तो आपको करना कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसके एक और 2 एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपको कहा जा रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना लंबी प्रक्रिया, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि लंबी प्रक्रिया का मतलब होता है भाग विधि द्वारा। क्या, कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा। तो बिना लंबी प्रक्रिया क्या होता है, हर का हम लोग गुणनखंड करते हैं। ऊपर वाला क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले से हमको मतलब होता है। नीचे में क्या है, 80 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 80 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। मतलब यह है कि जब आपके हर का मतलब नीचे वाले का यदि केवल 2 आ जाए, केवल 2 आ जाए तो भी वह शांत होगा। 2 और 5, 2 × 5 का मतलब 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी वह शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या आता है, 3, 6, 7, 8 कुछ भी, तो हर परिस्थिति में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए इसके यदि ये सवाल 2 नंबर के दिए हुए रहेंगे तो आपको लिखने ऐसे हैं, लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 और 5 है, अतः यह शांत है, अतः यह शांत है। एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा, देखिए कभी कभी क्या क्या किया जाता है, पहले उस बात को समझ लीजिए। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। 12/15 है ना। अब आप लोगों को कहा जाएगा कि यह बताइए कि यह शांत है या अशांत। तो यदि आप इस प्रक्रिया से करेंगे ना, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये दूसरा आप लोग को एग्जांपल बताया। 12 का खंड करेंगे, 3 और 5 आएगा। कहने का मतलब यह है कि कंडीशन क्या है कि या केवल 2 आए तो भी शांत, या केवल 5 आए तो भी शांत। 2 और 5 दोनों आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आ जाएगा, 3 कुछ भी, तो वो अशांत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो नियम के अनुसार यह शांत है, लेकिन यह वास्तव में शांत है। क्यों शांत है वह देखिए, आप लोगों को भी पहले यही करना पड़ेगा, कम से कम एक स्टेप। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि पहले इस संख्या, ये दोनों संख्या को देखेंगे कि यह संख्या यदि डिवाइड हो रहा है तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो नहीं डिवाइड करेंगे। आप देखिए जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब देखिए फाइनली इसके बेस में क्या बच गया, केवल 5 बच गया। अब केवल क्या बच गया, 5। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। और ये फाइनली इसका आंसर भी क्या होगा, शांति होगा। मतलब मेरे कहने का यह है, यहाँ पे देखिए 7/80 डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग नहीं कटाए। लेकिन जब कभी भी हम लोग देखेंगे, ये देखिए 7/80 है, ये आपस में ऊपर नीचे नहीं कट रहा था तो नहीं कटाए, तो लास्ट में क्या करेंगे, 80 का हम लोग गुणनखंड कर दिए। लेकिन यहाँ 12/15 दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 और 15 को पहले डिवाइड करके देखेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो 3 से देखें, 3 से 12 कट रहा था और 3 से 15 कट रहा था। लेकिन यदि आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाता, अशांत हो जाता। इसीलिए जब कभी भी शांत और अशांत वाला कोई भी सवाल आएगा तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि ये ऊपर नीचे कट रहा है या नहीं। यदि यह कटेगा तो आप क्या करेंगे, उसके बाद कटने के बाद जो फाइनल बच जाएगा तब हम लोग उसका एलसीएम लेंगे। यदि 2 आएगा तो भी शांत, 5 आएगा तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल है, समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। कभी कभी आपके सवाल में क्या क्या दिया जाएगा कि इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल लिख दिए जाएंगे और लिखा हुआ रहेगा ए तथा डी का मान निकाले, ए तथा डी का मान ज्ञात करें। तो देखिए
इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, या तो आपको प्रथम पद कहा जाए या फिर ए कहा जाए, इस दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसी तरह या तो सार्वंतर है रहे या फिर डी रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में। और सबसे बड़ी बात, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि जितने भी इस तरह के मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, सेम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बैंक्स के हर प्रैक्टिस सेट में रहता है। केवल कंडीशन यही रहता है, यहाँ पे 3/2 है तो वहाँ पे 4/6 रहेगा। लेकिन समांतर श्रेणी और प्रथम पद, जब कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा प्रथम पद और सार्वंतर, तो इसका मेथड कभी नहीं बदलता है। जैसे यदि आपको प्रथम पद निकालने हैं, प्रथम पद जिसको हम लोग शॉर्टकट में ए भी कहते हैं, चाहे वो सवाल कुछ भी रहेगा, कुछ भी, राम रहीम घोड़ा बैल कुछ भी, तो ये सामने वाला ही क्या रहेगा, प्रथम पद रहेगा, है ना, ये सामने वाला, चाहे वहाँ पे अनारकली क्यों नहीं रहे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब क्या, डी। करना कुछ भी नहीं है, पीछे से आगे, पीछे जो भी मतलब सेकंड वाला जो भी रहेगा पहले उसको लिख दीजिए, और जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको लिख दीजिए। इस दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब घटा का मतलब तो समझ में करते होंगे, माइनस। तो नीचे में दोनों का बेस सेम है, तो बेबी को तो पसंद था तो यहाँ लिख दिए बेस। 3 में से 1 घट जाएगा, चलिए 3 में से 1 नहीं घटेगा, कोई बात नहीं है, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 3, यहाँ पे माइनस। तो 3 में से 1 घट गया, -2 और बटे क्या, ये दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, मतलब -1। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू याद करना है ना। ऐसे तो साइन क्वेश्चन देखने के बाद स्टूडेंट्स के पसीना छूट जाते हैं, बट पसीना नहीं छुड़ाना है, सवाल छुड़ाना है। तो देखिए करना क्या है, एकदम सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका है, और इसको केवल मेथड याद रखना है कि भाई क्या क्या कटता है ना। बिना कटे तो कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती पे, तो कोई बात नहीं है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस। देखिए परिवर्तन कुछ भी नहीं करेंगे, केवल मान बैठाएंगे। 2 था 2 लिख दिए, tan 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर, प्लस है प्लस, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इस पर स्क्वायर है, इसके माथा पे सवार है तो हम भी सवार कर देंगे। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसको भी सेम टू सेम स्क्वायर। देखिए इसको बिना लंबा खींचे हुए, हम सभी जानते हैं कि एगो 2 प्लस में और एगो माइनस में रहता है, तो कट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही चीज़ कोई भी संख्या कुछ भी रहेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी √3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है। कंडीशन एक प्लस में और एक किस चीज़ में, माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। अब देखिए ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको भी बना लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। पहले मैं आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ बात बता दूं कि जब कभी भी समांतर, ये जो सवाल दिया गया ये समांतर श्रेणी के दिए गए हैं, तो समांतर श्रेणी में कुछ भी होगा तो आपसे केवल 3 ही चीज़ पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो कितने पद हैं, मतलब n का वैल्यू निकालना है। दूसरा कि nवां पद का योग ज्ञात करें, जिसको हम लोग Sn कहते हैं। और लास्ट में हम लोग निकालते हैं कि पद का 11वां पद का मान ज्ञात करें। मतलब किसी भी परिस्थिति में 3 ही चीज़ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है योग। क्या पूछा जा रहा है, योग। तो योग का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। हम सभी जानते हैं समांतर श्रेणी का योग जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में Sn कहते हैं। क्या बोलते हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिए, कुछ दिया हुआ है ही नहीं, सब कुछ इसी सवाल में, चिंता नहीं करना है। चिंता करेंगे तो सब कुछ मामला गड़बड़ा आ जाएगा। देखिए a जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो भी सामने में लिखा होगा वही a होगा। a का वैल्यू 8 हो गया। d मतलब सार्वंतर, पीछे से आगे, दूसरा नंबर में 3 है, पहले नंबर में 8 है, इसको घटा देंगे, -5 हो गया। अब बच गया n, तो जिसके साथ भी ये पद लिखा हुआ रहेगा तो वो कहलाएगा n, मतलब n का वैल्यू हो गया 22, a का वैल्यू 8, सामने में जो लिखा होगा d, मतलब ठीक दूसरे से पीछे। देखिए समांतर श्रेणी में केवल सामने का 2 अंक का ही काम होता है। ये जो बाद में दिया जाता है कॉमा कॉमा करके, ये केवल बच्चे लोग को डराने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग तो बच्चे रहे नहीं, अब तो जवान हो गए, तो चलिए कोई बात नहीं। n का मान कितना है, यहाँ 22 है, 22/2, 2 हो गया। a का वैल्यू कितना, 8, n का मान 22 -1 और d का मान -5। देखिए इसमें यदि कोई गलती करते हैं तो केवल वो प्लस माइनस में, इसीलिए प्लस माइनस में केवल अच्छे से कमांड करना है।
2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 11। 8 गुना 2 कितना 16 प्लस 22 में से 1 घट गया 21 गुना इस -5 को ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि किधर भागेगा नहीं चढ़वा। 11 हो गया, इस 16। अब देखिएगा जजमानी प्लस और माइनस होता है। 21 गुना 5 105 हो जाएगा। अब जब हम लोग इस दोनों को घटाएंगे तो 9 6 15, 10 में से 1 घट जाएगा, नहीं 10 में से कैसे 9 में से ना जी, तो 1 8। अब तो लगले गुना भी कर लेंगे, 11 9 99 तो भुतला जाएगा। 11 8 88 और 9 88 2 90 और 7 97। 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 8 88 2 90 7 97, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का योग क्या हो जाएगा -979, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, पहले आप लोग इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग x1 x2 y1 y2 खोजेंगे। तो आप यहाँ पे a लिखे थे 2,3 और b लिखे थे 4,1, तो ये पहला x हो गया और ये फिर y हो गया, फिर ये x हो जाएगा और ये फिर y हो जाएगा, ये पहला 1 1, ये फिर 2 2 है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बैठाएंगे। x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 घट गया 2 का स्क्वायर और 4 में से 3 घट गया 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 कितना होता है 5, 5 का कोई रूट नहीं होता है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गया यही √5 हो गया। तो इस तरह से 5 सवाल मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए। इसी तरह के मैं टाइप 2 3 4 मतलब इस तरह के लगभग मैंने जैसे बताया कि 50 तक, तो काउंटिंग के साथ एक पहला वीडियो मैंने बना दिया, ये दूसरा होगा। इस तरह से मैं 50 वीडियो अपलोड करूँगा और उस 50 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा की आप पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।